अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह की ज़ात आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और रहमतें बरसती रहें। मेरा सोना पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे ता क़यामत रहे। और इसकी तरफ बुरी नज़र डालने वाले, चाहे वो अंदरूने मुल्क दुश्मन हों या बैरूने मुल्क, खुदा की ज़ात उनको हिदायत दे। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा मैं ये बताऊँ, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, हमारे यूट्यूब चैनल बंद करके हमें शिकस्त देना चाहता है। हैं जी? एड्डा बड़ा दुश्मन। उसने धमकियाँ दी, पानी बंद कर दूँगा, उसने धमकियाँ दी, एटम बम चला दूँगा, उसने धमकियाँ दी पाकिस्तान को, नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या से क्या कर देगा। एंड ऑफ डे पे किया क्या? दुश्मन ने, बहुत बड़े दुश्मन ने हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। सरकार जो है ना मोदी, वो हो चुकी है पागल। अब बुखला गई है, फेस सेविंग अब मिल नहीं रही, चवल मार बैठे हैं। अब उन चवलों को कवर करने के लिए ऐसी छोटी-छोटी हरकतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई बस क्या कहें। खैर, उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद करना शुरू कर दिए हैं। अब उन्होंने ज़ाहिर है पहली जो लिस्ट है उसमें जो चैनल बंद किए हैं, बड़े चैनल भी हैं और कुछ सब्सक्राइबर इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका ज़रा अंदर तक घुसकर मार रहे थे यूट्यूब पर बैठे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हमने पिछले 5 दिनों 6 दिनों में मतलब कि हर जगह पे एक जंग लड़ी और इसी का हम ज़िक्र कर रहे थे। तो अब वो जो है वो कर क्या रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल बंद करता है। इंतहा पसंद मोदी सरकार को पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से पेश सच एक आँख न भाया और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, आज़ादी इज़हार के इल्मदार होने के दावेदार भारत और ने पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ नशर करने पर, दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जियो समेत 16 यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिन 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगाई है, इसमें डॉन न्यूज़, समा न्यूज़, समा टीवी, एयरवाई न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, सुनो और सहाफ़ियों के चैनल आसमा शराज़ी, इरशाद भट्टी, उमर चीमा, मनीब फारूक, पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, अजीज क्रिकेट, रजी नामा भी शामिल है। ये दादे ने ना हर जगह ते कोई ना कोई, मैं की कवा दादे दा भी कमाल है। दादे ने पाकिस्तान वाले यूथियां ਨੂੰ ਵੀ और मोदी ਨੂੰ ਵੀ मतलब कि इको तरज नाल ना काम ਨੂੰ चुक के रखा है। इन चैनल से भारत के फास्ट फ्रेक ऑपरेशन में दीगर झूठे दावों की कली खोलकर रख दी है, जिसके बाद इन पर भारत और भारतीय फौज के खिलाफ गुमराह कौन मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया गया। सिर्फ इतना कहा गया है कि ये चैनल्स इश्ताल अंगेज और हसास मवाद नशर कर रहे हैं, जबकि पहलगाम वाक़े की जो अभी तक हकीकतें हैं वो आश्कार करने पर भारतीय मीडिया जो मेरे ख्याल में जरा तत्ते तवे पे बह गया है, बस यही कहना पड़े कहूंगा मैं। और कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े पर झूठा और गुमराह कौन बयानिया पेश किया जा रहा है, ताहम इसकी मिसाल पेश नहीं की गई। भारत की जानब से जिन यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगाई गई है, इनके मजमूई सब्सक्राइबर की तादाद 63 मिलियन से ज्यादा बनती है। अब 6 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं, वो जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किए हुए थे, वो लोग सुन रहे थे, उनको बंद करके, तो मेरे ख्याल में भारत ने कहा है कि शायद वो ये जंग जीत जाएंगे। अगर वो जंग ऐसे जीत सकते हैं तो भाई ठीक है, कर दो फिर। लेकिन एक बात याद रखूं, हम कल ही बात कर रहे थे कि अता तारड़ और DGISPR अहमद शरीफ दोनों ने मिलकर जिस तरह बैंड बजाई है ना, मैं कह रहा हूं कि छड़ दो गल्ला। क्या कमाल की मीडिया और दूसरा सोशल मीडिया दोनों ने रल के जी अन्नी पाई है ना, वो बस अब मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं और क्या इनको मतलब कि इनको कहे। लेकिन अपने आप को बड़े बड़े चैंपियन करने वाले, दावे करने वालों की जो है ना वो बैंड जो है ना, वो जिस तरह पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बजाई है, मेरा ख्याल ये अगला भूलेंगे नहीं। अच्छा जी, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। ये अमरीकी अखबार ने एक दावा किया है कि वो अपना केस बनाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशन के सफारतकारों, वजारत खारजा बुलाकर जो है वो ब्रीफिंग दी है। दुनिया के 100 मुख्तलिफ जो सफारत खाने हैं, उनके ज़ाहिर है वहां से जो लोग हैं उनको बुलाया गया और उनको ब्रीफिंग दी है पहलगाम वाले वाक़े पर। अखबार के मुताबिक भारतीय हकाम ने इनकी तहकीकात जारी हैं कहा है। उन्होंने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के चेहरा शनाख्त के डेटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तलिफ हवाले भी दिए। अब वो 4 बंदे इनसे पकड़े नहीं गए अभी तक, ना उनकी कोई मतलब किसी किस्म की कोई उन्होंने खुरे लभे ने। पंजाबी पता साढ़े पुराने जमाने च खोजी होंदे सन, वो खुरा लभ लेंदे ने, मझ निकल गई है। ना तो इन 4 बंदों के खुरे मिले हैं, ना कुछ शनाख्त मिली है। हाँ, ये बात एक अलहदा है कि उनके नाम पर जो आम मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, 15 से 1800
कश्मीरी जो कश्मीर में अरेस्ट किए हैं, लेकिन वो 4 बंदे नहीं पकड़े गए इनसे। इतने बड़े, ये मेरा मतलब है कि वो बहादुर लोग हैं कि इनसे 4 बंदे पकड़े नहीं गए। 15 से 1800 कश्मीरी जो है वो कश्मीर में इन्होंने जो है वो गिरफ्तार कर लिया। तज्जियाकारों और सफारतकारों के मुताबिक इस ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुतल्लक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। ये है वो नालायकी कि आपने 100 बंदे बुला लिए, चाय पानी पिला दिया, उनको मतलब के झूठी कहानियां सुना दी, लेकिन कोई ठोस जिसे कहते हैं ना कि शवाहद, वो भारत पेश नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अब तक ठोस शवाहद की अदम फराहमी से 2 में से 1 इम्कान की निशानदेही हो सकती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। उन्होंने कह दिया 4 बंदे लभन वास्ते ते ठोस शवाहद, क्योंकि हमने इल्जाम लगा दिया, वो कहता ना बंदा चुक ले आओ, बंदा चुक के ले आके बंद कर दो, कहता सर जी बंद करता, केस की बनाना है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ काम पे है कोई। अब वाकया उन्होंने करवा दिया है, अब वो हुकूमत ढूंढ रही है कि हमने इसको साबित कैसे करना है, तो साबित उनके हो पा नहीं रहा। खैर अमरीकी खबर रिपोर्ट के मुताबिक इन ब्रीफिंग से आगाह 4 सफारतकारों ने बताया कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया और रवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। मुतलका ज़राए ने वाज़िया किया है कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदी का आगाज नहीं किया और ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ लग रहा है या उसमें कोई हाथ है, और ना ही अभी तक पाकिस्तान ने किसी नॉन स्टेट फैक्टर के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहद आए हैं। मतलब पाकिस्तान में जो कुछ तंजीमें शीमें हुआ करती थी, उनमें से किसी ने अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, और ना इस बात के शवाहिद मिले हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन एक बात बताऊं, वो जो एक सफारतकार है वो बताते हैं कि इंडिया जो है ये कह तो रहा है, लेकिन इंडिया से कहा यह जा रहा है कि आपके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है, तो आप ऐसा करना से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि आप ये साबित करने में नाकाम हो चुके हैं कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। 2 वज़राए आज़म हैं इस वक्त, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ के भाई हैं, और जिस खूबसूरती से उन्होंने ये शहबाज साहब की हुकूमत में शायद पहला ऐसा बड़ा वाकया हुआ है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब अपनी हर जो कारकर्दगी है उसमें से 100/100 लेते रहे हैं। और ये जो हिंदुस्तान के साथ इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन चल रही है, इसमें से शहबाज शरीफ ने 100 में से 1000 नंबर लिए, ये मैं अपने पास से दे रहा हूं, आप इसको कंफर्म जरूर कीजिएगा। और नरेंद्र मोदी ने 100 में से 0 लिया है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने, शहबाज शरीफ साहब और उनके मुल्क के हर अदारे ने, शहबाज शरीफ और उनकी फौज ने जिस तरह पिछले 4 से 5 दिन में हर मैदान पर भारत को मात दी है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के वज़राए आज़म गुजरे हैं, वो भी टफ टाइम देते रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मौजूदा इस दौर में, क्योंकि जाहिर है ये दौर जो यूट्यूब का चैनल, यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है, ट्विटर का दौर है, और जिस तरह का ये प्रोपोगंडे का दौर है, उसका तोड़ किया है। इंडिया के हर किस्म के प्रोपोगंडे का शहबाज साहब और उनकी हुकूमत ने तोड़ किया है, प्लस दुश्मन को घर में घुस कर मारा है। तो शहबाज शरीफ साहब जो है, मुझे नरेंद्र मोदी के, जाहिर है नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टनोर है जिसमें ये अपनी तीसरी हुकूमत जो है वो कर रहे हैं, और शहबाज साहब का जाहिर है ये पहला दौर है, लेकिन पहले दौर वाले ने, मेरे ख्याल में ये शहबाज साहब का 5वां दौर है, बल्कि छठा दौर है अगर देखा जाए, 5वां तो कम से कम है। इससे पहले 3 दफा नवाज शरीफ साहब और 1 दफा पीटीएम हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब, और अभी फिर शहबाज शरीफ साहब। तो नरेंद्र मोदी जो ऐसा है, चानों क्या कहते हैं, चारों चाने चत, चारों चीनों जो भी वो कहते हैं, चित्त कर दिया है। मोदी साहब जो है वो हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं, 100-100 200 बंदे को बुलाकर उनसे कह रहे हैं कि जनाब साडे को कोई गलती होगी तो दी माफी दे दो, क्योंकि हुण सानू माफी लै दो पाकिस्तान को। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको, आपकी टीम को, खास तौर पर आपकी जो वजारत इतलात है, जो जाहिर है वो हमारे भाई है तारड़ साहब, उन्होंने जिस तरह इस पूरे मैदान में अपना झंडा गाड़ा है, उसका जवाब नहीं मिलता, उसका मैं कह रहा हूं कि कोई कोई जोड़ ही नहीं है। उन्होंने, एक तो वो राब्ते में रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग हैं, और फिर मैं एक बात और भी बताऊं, पाकिस्तान का 90% जो मीडिया है ना, वो भी एक साथ खड़ा हुआ है। कोई 5-7% हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी इसको मतलब कहें कि इंज हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन वो भी मुंह पे चपेड़े खा रहे हैं, क्योंकि आपकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी के साथ राब्ते में, और राब्ते में रहने की एक बहुत बड़ी जो ये जो फतह आपने हासिल की है अब तक की, वो इस वजह से है। हिंदुस्तान जो है वो कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है जिसमें आगे जाकर आपको बताएंगे कि वो क्या कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से ये जंग तकरीबन जो है वो जीत चुका है। उसकी रीजन ये है कि हिंदुस्तान जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पीछे हटता जा रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में
جو کہ मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल होते थे, ज़ाहिर है वो कमर्शियल इस्तेमाल होते थे, वो 1-2 एयरपोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान, अब ज़ाहिर है बता नहीं सकते कौन से, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उसको एक तो एयरपोर्ट को थोड़ा तगड़ा किया है, रनवे थोड़ा लंबा किया है ताकि वहां पे C-130 भी उतर सके, हिंदुस्तान के करीब है, और वहां पे जो अपने त्यारे हैं उनको जाहिर है मशकें वगैरह उनकी जारी हैं। और आपको पता है इस मौके पर पाकिस्तान का मोटरवे हो, पाकिस्तान की बेहतरीन सड़कें हों, जो नवाज शरीफ बनाते वक्त वो ये भी सोच रहा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसको एज अ रन में भी इस्तेमाल किया जा सके, वो भी तैयार है। अच्छा, एक ऑडियो सुनानी है जी आपको, वो बड़ी अहम ऑडियो है। उस ऑडियो में एक कर्नल साहब जो है वो कुछ दावे कर रहे हैं, जिसमें वो ये बात मान रहे हैं कि जनाब हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि मशीनें, मतलब कि वो जरा थोड़ी सी, पहले ऑडियो सुन ले फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। ये ऑडियो सुने जरा। had better machines. India had comparatively inferior machines to what Pakistan had. But our Air Force pilots, the groundsmen who support the pilots, they are a much superior lot. And that is why in every fighting, in every dogfight, we come out victorious. So I don't consider the quality of the machine to be of any significance when it comes to the fighting capability of the Air Force. I think we are much superior and we will maintain their superiority undoubtedly. So we have always improved and we will keep on improving after every operation. That जी, अब वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मशीनें हैं ना, वो हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छी हैं। अब मशीनें कौन सी हैं? वो आपके पायलट, वो आपके जहाज हैं। और उसका एक बहुत बड़ा सबूत जो है, वो जब हिंदुस्तान से पिछली दफा जब पंगा लिया था नरेंद्र मोदी ने 2019 में, तो उनका जो हमने जहाज मार गिराया था वो सब आपके सामने है। तो हमारी मशीनें, हमारे जहाज, जेट फाइटर जो है हिंदुस्तान से बेहतर है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हिंदुस्तान का एक रिटायर्ड कर्नल कह रहा है, जिसने मेरे ख्याल में एक बात को यहाँ पर ज़हन में रख लें। मैं अब ये जो ऑडियो है उन लोगों के मुंह पर तमांचा है जो ये कहते हैं कि हमारी फौज जो है बहुत ज्यादा बजट खा जाती है, या हमारी फौज जो है वो पता नहीं मतलब क्या कर रही है। इस बात की गवाही हिंदुस्तान का कर्नल दे रहा है कि पाकिस्तान की फौज अपना बजट अपनी मशीनों पर लगाती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए, पाकिस्तान की फौज के पास लड़ने के लिए बेहतरीन मशीनें हैं, बेहतरीन जहाज है, जिसको हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के कर्नल, हिंदुस्तान के जो ऑफिसर है वो ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान की मशीनें, पाकिस्तान के जहाज, पाकिस्तान का असला हिंदुस्तान से कहीं बेटर है। तो यहाँ पर एक तो पाकिस्तान को ये बर्तरी हासिल है, और दूसरा जो पाकिस्तानी फौज के लिए ये भी एक जाहिर है, जब आपका दुश्मन मान रहा है तो फिर मेरे ख्याल में जो अंदरूनी आपके दुश्मन है उनको भी मानना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल है, आप लड़ना जानते हैं, आपकी मशीनें जो हैं जिनसे आपने लड़ना है वो फुल अप टू डेट है। दूसरी बात इसमें जो कर्नल साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मशीनें तो जो है वो पाकिस्तान की अच्छी हैं, लेकिन पायलट हिंदुस्तान के अच्छे हैं। जुती लाल है बंदा मार मार के गिने ना, अनलिमिटेड छितर फेरे इन्होंने। क्यों? ओ भजन, आपका पायलट हमने देख लिया है, वो जो पायलट आपका पाकिस्तान में गिरा था ना, जिसने अपने आप को नाल ही मर जाता ते तुसी फुल शो चढ़ा देंगे, लेकिन वो अभिनंदन ने सोचा नहीं, बटन दबाया और नीचे उतरा। तो नीचे उतर कर जो वो हमारे पहाड़ी इलाके के लोगों ने उसकी छित्रौल की, फिर आर्मी वहां पर पहुंची और आर्मी ने उसको बचाया, फिर उसको लाए, कपड़े शपड़े दिए, सूट शूट पिलाया, और फिर जब उसको चाय पिलाई, जो पूरी दुनिया में आप लोगों के लिए मेरे ख्याल शर्मिंदगी का बायस है कि टी वाज फंटास्टिक। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पायलट अभिनंदन जैसे हैं, तो फिर कर्नल साहब आप अपनी तरह कुरेक्शन कर लें, क्योंकि आपके पायलट जो हैं वो दुनिया भर में नकम्मे तरीन पायलट है। ऐसे पायलटों के साथ अगर आपने जंग लड़नी है तो मेरे ख्याल में फिर आप माफी मांग लें। मशीनें पाकिस्तान की अच्छी है, पायलट वो याद है हमारे MM आलम साहब हुआ करते थे, जो शायद 2-4 मिनटों में आपके 8-10 जहाज गिरा कर आ गए थे। तो आप कौन से पायलटों की बात कर रहे हैं? मशीनें भी पाकिस्तान की अच्छी हैं, जहाज भी पाकिस्तान के अच्छे हैं, आर्मी भी पाकिस्तान की अच्छी है, और पायलटों का पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं। और अगर आपने अभिनंदन के सर पर जंग लड़नी है तो मेरे ख्याल में फिर आप सुलह कर लें। आपसे गुजारिश है कि इस पूरे माहौल में बहुत सारी चीजें वो रह गई हैं, ज़ाहिर एक वीलॉग में हो नहीं सकती, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। अब देखें ना, अब हिंदुस्तान वाले जो ब्लॉग कर रहे हैं तो पाकिस्तान वालों का फर्ज बनता है ना कि ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अब जो इसको शेयरिंग है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। और हिंदुस्तान वाले को सुन रहे हैं तो जरा वो भी मेहरबानी करके देते अपनी अपनी राय का इजहार जरूर कर दें। कमेंट्स बॉक्स जो है वो आपके लिए खुला है। यहाँ पर मशीनें तगड़ी पाकिस्तान की हैं और पायलट तगड़े हिंदुस्तान के हैं। और मशीनें से मुराद ये है कि जो जहाज हैं, जेट फाइटर हैं, वो पाकिस्तान के अच्छे हैं। और बकौल वो उनका कर्नल कह रहा है कि जो पायलट है वो हिंदुस्तान के अच्छे हैं। इस पे जरा अपनी राय जरूर दीजिएगा,
تاکہ ہم لوگ ہندوستانیوں کو بتا سکیں کہ پاکستان کا سارا ہی اچھا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.